असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी के बीच फंसे हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक होने की कगार पर है और कई जगहों पर तो हिंदू आबादी पर मुस्लिम आबादी पूरी तरह से हावी हो चुकी है। असम के कई इलाकों में नौगांव भी एक ऐसी जगह है जहां हिंदू आबादी अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। देश में पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक नौगांव में 2011 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक 56.20% मुस्लिम आबादी थी और वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की जनसंख्या 42.33% थी। नौगांव में 2011 में 12,25,246 हिंदू रहते थे, तो वहीं मुसलमानों की गिनती 15,63,203 थी। वहीं 2024 में हिंदुओं की अनुमानित संख्या 14,13,444 है और मुस्लिम आबादी 18,03,311 के करीब पहुंचने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक 60 के दशक में बांग्लादेशी मुसलमान बड़ी संख्या में नौगांव की तरफ आए और उस समय की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और आज बड़ी संख्या में हिंदुओं की जमीनों पर मुसलमानों का कब्जा है। बांग्लादेशी यहाँ में आया, खाली जमीन सब ले लिया, सब दखल करके ले लिया और यहाँ में वोट बैंक बनाया कांग्रेस ने। और वोट बैंक के वो तो कांग्रेस के बोला है जो आली कुली, आली उसको बांग्लादेशी मियाँ बोलता है, उसको वोट है, ये वोट बैंक तैयार करा है। दूसरी तरफ नौगांव में रहने वाले मुसलमान हिंदुओं के साथ अत्याचार और हिंदुओं की जमीन कब्जे की बातों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी पर ही साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें तो सच्चाई कुछ भी नहीं है। देखिए, ये सिर्फ नेता लोगों के पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें करके हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के वो सिर्फ अपनी राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सीट को पक्की करना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रुक रहे हैं, लेकिन बीजेपी का एक एजेंडा है। देखिए, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन एज ए पब्लिक हमारे सामने सब कुछ बराबर है। ना कहीं पे कोई अत्याचार है, ना कोई जुल्म है, सब कुछ मिलजुल कर रुक रहे हैं। लेकिन हिमंता सरकार ने बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। असम में हिंदू मुसलमान आज भी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन घुसपैठियों ने राज्य की आबादी के संतुलन को जबरदस्त चोट की और यही वजह है कि असम की भाषा, संस्कृति और जमीन को बचाने के लिए हिमंता सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। सरकार की तरफ से इसे सीधे तौर पर मुस्लिम एग्रेशन कहा जा रहा है। वही मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जातिवादी राजनीति किया जा रहा है। इस बीच जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा के रिपोर्ट में से 52 सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है, जिसमें मुख्यतः असमिया जाति की संस्कृति, जमीन का अधिकार और भाषा को अहमियत दिया गया है। कैमरामैन फिलिक्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, असम। जी न्यूज़।